आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। विजय दिवस पर शहीद रामचंद्र को दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। लपटों से नुकसान, साथ लगते भवन को लोगों ने बचाया। ट्रैकिंग के दौरान फंसी दोनों जयपुर की महिलाओं को सुरक्षित निकाला। पति के हत्यारोपी को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई मांग। सड़क निर्माण में अड़ंगा, उपायुक्त से मिले लोग। इस योजना से किसानों की बढ़ रही पैदावार और आमदनी। This bulletin is brought to you by Verma Jewellers, Solan. अब खबरें विस्तार से। विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिक लीग की पच्छाद इकाई द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सर्वप्रथम सराहा स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर 1971 के युद्ध में इस इलाके से शहीद हुए सिपाही रामचंद्र को भी याद किया गया। गौरतलब है कि विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके साथ ही बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर विधायक रीना कश्यप ने विधायक निधि से 2 लाख की राशि से बने सैनिक सामुदायिक भवन के अतिरिक्त कमरे का भी उद्घाटन किया। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज यहाँ पर सर्विसमैन जिन्होंने सभी ने मिलकर जो 1971 में जो विजय दिवस के रूप में आज यहाँ पर सभी एक बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और खुशी की बात है और हर्ष का विषय भी है कि 1971 की जो लड़ाई है उसमें हमारे सराहा से स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस लड़ाई में, इस जो विजय दिवस में अपना बलिदान देकर हमारे पूरे देश में अपना नाम जो गौरव पूरा सराहा का किया है, उसके लिए यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। हम सभी को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एकजुट हुए सामाजिक संगठनों ने गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आवाज बुलंद करते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई। उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री तख्ता पलट के उपरांत बांग्लादेश में कट्टरपंथियों जिहादियों की दंगाई भीड़ द्वारा हिंदुओं पर अकारण हमले कर नरसंहार शुरू कर दिया गया है। हिंदू मंदिरों व पूजा स्थलों की तोड़फोड़, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार आदि घटनाएं वहां पर हो रही हैं। वहां पर हिंदू अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत का संपूर्ण समाज भारत सरकार से समुचित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। उपमंडल कुमारसेन के नारकंडा ब्लॉक में अचानक स्टोर रूम में आग लगने से रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी के जवानों और स्थानीय लोगों ने इसके साथ लगती बिल्डिंग को बचा लिया है। हालांकि इस अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ है इसकी विभागीय पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं जिला परिषद सदस्य कोटगढ़ नारकंडा सुभाष केथला ने चौकीदार, पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रशासन से और सरकार से अनुरोध किया है कि नारकंडा में अग्निशमन चौकी खोली जाए। आजकल आगजनी की घटनाएं अधिक हो रही हैं। इस पर अग्निशमन विभाग को कुमारसेन से पहुंचने में अधिक समय लग जाता है। इसको तो देख बुझा लगे तो दिख रहा है।
कुर्सी है इसके पीछे। टेबल में हमारी प्रसिद्ध सरियोलसर झील से ट्रैकिंग के बाद लौट रही जयपुर की 2 महिलाओं को 40 मिनट में रेस्क्यू कर लिया गया। जिला कुल्लू पुलिस के नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर आनी पुलिस जलोड़ी पास रवाना हो गई थी। पुलिस ने 4 मोहल के रवि ठाकुर, ताराचंद और अन्य लोगों की मदद से दोनों महिलाओं को सुरक्षित निकाल दिया। आपको बता दें कि ट्रैकिंग के दौरान दोनों महिलाएं रास्ता भटक गई थी। ज्वाली के बनोली में युवक के मर्डर केस में परिजनों ने पंचायत प्रधान शोभा सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना ज्वाली में रोष प्रकट किया। मृतक की पत्नी आशा देवी, बहन निर्मला देवी, भाई अमर सिंह सहित परिजनों ने कहा कि युवक रशपाल सिंह अपने गांव में ही नवाला में गया था। वहां पर उसकी तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोप लगाया कि पुलिस ने पंचायत प्रधान सहित परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी। परिजनों ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हम थाना में ही धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। पंचायत के प्रधान और हमारे गांव में जो मर्डर हुआ है वो उसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं, पूरी पब्लिक के साथ आए हुए हैं। जो भी मारा गया है बंदा, उसकी 34-35 साल उम्र है, उसकी 3 बेटियाँ हैं छोटी छोटी। हमें इसका इंसाफ चाहिए। ना तो पुलिस वालों ने हमें फ़ोन किया है, किए नहीं। सुबह से 1-1:30 बजे का टाइम हुआ, आज तक इस वक्त तक कोई भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया है। तो आप किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरी बीरो सकी बड़ी अग लगी दी है 3 महीने या लाइक पहला तो नहीं है सकी बड़ी अग लगी दी। सकी कोई दसो कुड़ के करिए सी, कोई राह दसो ना बच्चे ना कोई बारिश बन दे सकता है। इसी पूरी उम्र रोटी दे सकेगा कोई या नहीं दे सकता है। सकी इंसाफ दियो, सारा इंसाफ होना चाहिए। नहीं तो असं इतने मरना है, भुखड़ता असियां करनियां सी, असं कुत्ते नहीं जाना। असं सकी का इंसाफ नहीं मिला। मैं नहीं तो अपना भरा च नहीं तुम लाश दियो कटना ना तो मैं उत्थे फूकड़ा तो घर जाएगी फूकड़ा मैं उसका किसने किया पता नहीं, कोई करनैल सिंह है, कोई बरमाड़ा, गांव बरमाड़ा। और हमें कोई पता नहीं, हमें 5-5:30 बजे पता चला। तो वहाँ के लोग भी थे, वहाँ पर नवाड़ा लगा हुआ था, वो लोग भी इतने थे, वो भी होंगे वहाँ पर। वह कहाँ गए वो भी बोल सकते थे हमें। सभी को बुलाओ, वो सारे उस गांव के सारे लोग जहाँ पर होने चाहिए। हाँ। और नवाले के गद्दी भी जहाँ पर होने चाहिए। और जो लोग थे वो वह बोले आदमी बे जे बंदे थे, और वे भी जहाँ पर बयान दें हमें ये क्यों। जिला की ग्राम पंचायत रोपा के तहत आने वाले कोठी गांव के ग्रामीण सड़क मार्ग में पैदा हुए अवरोध के विरोध में उपायुक्त हमीरपुर से मिले। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि शमशान घाट के लिए सड़क मार्ग निकाला जा रहा है। इस मार्ग के संदर्भ में सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर डॉक्यूमेंट लोक निर्माण विभाग के पास जमा करवाए गए हैं। निशानदेही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क मार्ग निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस कार्य में अडंगा डाल दिया। इस कारण इस कार्य को अधर में ही रोक दिया गया है। सड़क मार्ग का आधा निर्माण कार्य होने के चलते आवागमन संबंधी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की सहूलियत के लिए ही इस सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाने में लोगों की सहायता की जाए। गांव कोठी के स्थायी निवासी हैं, तो हमारी समस्या ये है कि हमारी सड़क जो मेन सड़क से शमशान घाट लिंक रोड काले अम्ब के साथ के लिए हमने प्रस्ताव डाला था पंचायत के थ्रू, और वो सड़क जो है वो निशानदेही हुई। उसके सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने PWD को दे दिए, लेकिन उसके बाद सड़क का आधा काम हो भी चुका है, लेकिन इसके बीच में कुछ एक आदमी जो है वो अड़ंगा डाल रहे हैं, और इस वजह से जो है वो सड़क फिर दोबारा रुक गई है। अभी उस रास्ते में चलना फिरना या कोई मरीज ले जाना हो या कोई काम करना हो तो उसके लिए बहुत समस्या आ रही। इसलिए हम हिस्सा से रही कि इसका काम का समाधान किया जाए। कितने लोगों को उठा लिए हैं, बाकी 5 अभी बाकी हैं। तो आज क्या बोला डीसी साहब ने? डीसी साहब ने हमें SDM साहब की पेश है। SDM साहब ने जो तो तहसीलदार साहब को बुलाया और आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। ठीक।
सोलन में कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने कहा कि फसल बीमा किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। किसानों को खेती में नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे किसान जोखिम उठाने में सक्षम बनते हैं और उनकी फसल और आमदनी दोनों बेहतर होती है। सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि फसल की सुरक्षा ही किसान की समृद्धि का आधार है। ये जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत तकरीबन कोई 1600 के करीब फार्मर्स जो थे, इन्होंने बीमा करवाया है अभी। तो आने के लिए जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं, और ये किसानों से मेरी अपील है कि फसल बीमा को अपनाएं। विभिन्न कैंप्स के माध्यम से हम जो किसानों को अवगत कराते रहते हैं, आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये न्यूज़ क्लिपिंग के माध्यम से, आपके इंटरव्यूज़ के माध्यम से हमने, बल्कि हमारे जो ब्लॉक खंड स्तर के अधिकारी भी इस बारे में जागरूकता फैलाते हैं। सर्वप्रथम तो इसका एक फ़ायदा है, देखो कि ओलावृष्टि होती है, ड्रॉट पड़ता है, किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो किसानों का, जैसे आप गेहूं की फसल का लें, 72 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से सिर्फ प्रीमियम देना होता है, और 60,000 रुपये जो बीमित राशि होती है, जितना लॉस होगा उतना जो किसानों को उतना पैसा मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, क्योंकि किसान जब भी किसान या तो लोन लेता है या फिर अपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो भी है, कहीं ना कहीं से लागत तो लगती है, तो वो लागत उसकी किसान की उसकी भरपाई हो जाती है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अब जब अगर वीट नहीं होगी या फसल नहीं होगी तो किसानों को नुकसान होगा, उसके बच्चों पे भी इसका विपरीत असर पड़ता है। तो फ़ायदे तो इसके बहुत ज़्यादा है। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। ये पैक कर दीजिए। चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन? क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.